हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज फिर एक और मैसेज लाइव हूँ मैं डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन ने आज आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट प्लीज उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो जबरदस्ती मत उठिएगा। ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सुनीता प्रधान जी, इन्होंने मुझे डोनेशन दिया है। थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेशन देने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज डिवाइन का है तो देख लेते हैं। डिवाइन क्या करना चाहते हैं आपको। लेटिंग गो। तो देखिए, जैसी चीजें आपके जीवन में चल रही है ना, उनको होने दीजिए। और जो पुरानी चीजें आपको सर्व नहीं करती, उन सभी चीजों को आप जाने दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ईश्वर को सरेंडर कर दें और बिल्कुल भी डाउट ना करें, जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। आपके साथ ईश्वर कुछ गलत नहीं होने देंगे, आप बस विश्वास कीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट मैसेज लेंगे हम। ओके। नेक्स्ट मैसेज हम लेंगे काकू राजपूत का। काकू जी बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है तो कॉन्शियसनेस। देखिए, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए और ध्यान दीजिए अपने आसपास की चीजों पर कि आपके आसपास हो क्या रहा है एक्चुअली। पॉसिबल है कि आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने आसपास की चीजों पर, या फिर आपके नियर अबाउट कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको सर्व नहीं करते। ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस को अपने बढ़ाइए और इंट्यूशंस को बेसिकली अपने सुनिए, क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपसे कुछ बहुत ज्यादा कह रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सबके लिए नहीं होगी। हर कोई अपनी कहानी उसमें नहीं जोड़ेगा। ओके। ये बहुत से मैसेजेस आ गए हैं जो कि हम नहीं लेंगे। हमें इतने मैसेजेस नहीं चाहिए। देखेंगे से ही कोई मैसेज आ जाता है, अच्छी बात है। नहीं आता तो खुद लेना पड़ेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। तो देखेंगे डिवाइन क्या कहना चाहती है आपसे। क्या मैसेज आप लोग हैं। Yes. Read judgment. King of Swords. 5 of Pentacles.
Three of Swords. आज बहुत ही शॉर्ट ऑफ रीडिंग बनाऊंगी, बहुत ज्यादा लॉन्ग है और मुझे लगता है कि हो जाएगी। Two of Pentacles. Okay. Bottom of the deck है Ace of Pentacles. तो देखिए यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। इन कार्ड और आ गया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कोई इंसान आपसे अपना कंपटीशन कर रहा है। कंफ्यूज्ड भी बहुत है ये पर्सनैलिटी। द सन कार्ड बट ये रिवर्स आया तो मैं रिवर्स लूंगी। द लवर्स। ओके देखिए यहाँ पे ना, तो देखिए यहाँ पर ना कोई पर्सन है जो कि जिसने कि कोई बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लिया है किसी चीज को लेकर के। और अब इस डिसीजन को ना ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है कि ये डिसीजन उसका सही है या नहीं है, उसको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहा है ये पर्सन। लेकिन ये बहुत ज्यादा डेस्परेट भी है और इसने जो है बहुत स्ट्रांग एक वो एक सेल्फिशनेस के चलते ही इसने कोई डिसीजन लिया हुआ है। और अभी जो है ना इसकी ये जो डिसीजन जो इसने लिया है, ये डिसीजन इसकी हालत बहुत खस्ता करने वाला है, इसलिए थोड़ा सा डर भी रहा है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो अब ये शायद थर्ड पार्टी को छोड़ने का सोच रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को अगर ये छोड़ता है तो यहाँ पर कुछ इसकी हालत ऐसी हो जाए। तो अपनी ये इस हालत से डरा हुआ है, और क्योंकि इस हालत से ये डरा हुआ है इसलिए ये बंदा बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और इसकी ना हालत बहुत से मामलों में जैसे कि बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि इसका फाइनेंस बहुत खराब है। ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा। डिसीजन मतलब ये ले तो लिया है इसने, बट ये अभी भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है उस चीज को लेके कि मतलब देखो तो ना हिम्मत नहीं हो पा रही है इसकी आगे बढ़ पाने की। बट यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी आई है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब किसी भी तरह से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के ना ये डिसीजन ले लेना चाहता है। बट ये जो थर्ड पार्टी है इसको छोड़ने का जो हिम्मत नहीं कर पा रहा, और ये हिम्मत इसको करनी पड़ेगी। और अगर ये हिम्मत नहीं करता है ना तो ये फिर इसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इंसान बहुत ही डेस्परेट है। और देखो ये जो है ना, ये पर्सन जो है अपनी जो भी एक्स गर्लफ्रेंड होगी या जो कोई भी इसकी लाइफ में रही होगी, ये उससे बहुत ज्यादा कंपैरिजन भी कर रहा है अपना। क्योंकि अब ये क्योंकि अटक चुका है, फंस चुका है, तो ये
बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। और यहाँ पर कंपैरिजन की फीलिंग बहुत ज्यादा है। ये कंपैरिजन बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीजों का हो सकता है या फिर डेस्टिनी का हो सकता है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो है जितना इसने जो भी मेहनत की है, जो कुछ भी किया, इसको वैसा नहीं मिला। इसने किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, संघर्ष किया, बहुत ज्यादा दिया, अपना टाइम दिया, बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं इमोशनल, एक बहुत कुछ दिया है इसने दूसरों को, लेकिन इसको मिला नहीं कुछ बदले में ऐसा। और ये कर्मा हो सकते हैं, देखो कर्मा इसको बैकफायर हुए हैं। और ये आपसे कंपैरिजन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश होंगे या बहुत सी चीजों में, तो इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये आपके अब के टाइम को अपने टाइम के साथ कंपैरिजन करके देख रहा है कि आ, आपको छोड़ने के बाद ये बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया, और आप बहुत ज्यादा सुखी। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं अपने पार्टनर के साथ। आप अपनी लाइफ में जो है शायद किसी बहुत अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे। तो इसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा दुख है इसको इस बात का। ये ना जैसे बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाना चाहता है, कहीं पर रोक देना चाहता है आपके जीवन की खुशियों को। ठीक है, ये जो है आपकी खुशियों को बेसिकली ब्लॉक करना चाहता है, क्योंकि इसको कंपैरिजन बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन या न्यू बिगनिंग जो है आ रही है, यानी कि या तो ये आपका कोई लव रिलेशनशिप है या फिर आप अपने लाइफ में किसी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। इसको बहुत ज्यादा खुजली है। ये आपके रिश्ते को ना तोड़ देना चाहता है, खराब कर देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है, क्योंकि इसकी लाइफ में उतनी अच्छी चीजें नहीं है। ठीक है, ये इमेजिन कर रहा है कि इसको वो सब चीजें मिलनी चाहिए, जबकि कोई तुक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है इस कहानी का। ये बेवजह अपना कंपैरिजन कर रहा है आपसे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए क्योंकि इसने आपको जब छोड़ दिया, तो आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ेंगे ना। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप खुश हैं अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ। बट ये आपकी लाइफ में अगर किसी तरह की डिगिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है ना, तो प्रॉब्लम करने वाला ये पर्सन है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। अगर फीमेल है तो मस्कुलाइन एनर्जी में होगी, बहुत ज्यादा जैसे होता है ना खड़ूस नेचर की होगी, बहुत ज्यादा मस्कुलाइन टाइप्स होगी बहुत ज्यादा। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे थर्ड पार्टी ये जरूर है। ये अब बंदा ना अपनी पार्टी से बिल्कुल खुश नहीं है, और ये आपको देख रहा है कि आप बहुत खुश हैं, तो इसको जो है ना खुजली बहुत है, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आप इतने खुश क्यों हैं। आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुखी है आपसे अलग होके, तो आपको भी दुखी होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि आप खुश हैं, ये खुश ये खुशी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये आपकी लाइफ को ना स्पॉइल करना चाहता है, आपकी खुशियों को ये चाहता है कि वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। ठीक है, ये बहुत तेजी से इस ओर आ रहा है कि किसी भी तरह से देखो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट करने का रीजन ही ये होगा कि या तो आपकी लाइफ में ये कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट करेगा आपके बहुत अच्छे रिश्ते में। ठीक है, और जो ये सोच रहा है ना कि ये आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर अब रोटी सेकेगा, तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप अपने जो है प्योर सोलमेट के साथ अभी होंगे, और नहीं है तो शायद आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या है। ये पर्सन उस चीज को रोकना चाहता है, ब्लॉक करना चाहता है, खराब कर देना चाहता है बेसिकली आपके रिश्ते को। बहुत ही गलत कर रहा है, कंपैरिजन बहुत ज्यादा है इसके। बेसिकली जब से इसने पर्सन ने आपको छोड़ा होगा ना, तो इसकी लाइफ में सब कुछ ही खत्म हो गया। इसकी लाइफ से पैसा, रिश्ते, सुख शांति सब कुछ चला गया। यानी कि आप एक गुड लक हो सकते हैं इसका। और ये चीज इसको अब रियलाइज हो रही है कि जब आप इसके साथ थे, तो इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ग्रो किया है। और अभी जो है ये पर्सन क्या कर रहा है कि आपने तो बहुत ज्यादा ग्रो किया है, बट इसने जो है ये बहुत ज्यादा नीचे आ गया। ये किसी तरह से ना आगे नहीं बढ़ पाया अपनी लाइफ में। इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई इस बात से कि आपको क्यों इतना सब कुछ मिल गया, आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। असमंजस में फंसा हुआ है कि क्या करे क्या करे। आपकी लाइफ में ना ये थर्ड पार्टी बन के घुसना चाहता है, क्योंकि कोई जो सेंसलेस बात लगती है मुझे तो। क्योंकि ये तो
कुछ कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगा ये रिलेशनशिप आपको। तो आपको इस तरह के रिलेशनशिप से बचना चाहिए। ओके, एडवेंचर, आपकी लाइफ में ना कोई नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बहुत एडवेंचरस होगा, आपको बहुत पसंद हो सकता है। ठीक है। थंडर बोल्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि कुछ चीजों के भेद खुलने वाले हैं। ये पर्सन ही भेद खोलेगा आपने कि देखो इसने जो कुछ भी किया ना, अब उस इसको पछतावा है, उस चीज का रिग्रेट है, क्योंकि इसने आपको जब जो भी आपको डिच किया, जैसे जो भी किया इसने, उस चीज का कर्मा बैकफायर तो होता ही है। तो इसको जो लाइफ में इसका कबाड़ा हो चुका है ना, इसकी लाइफ में सब कुछ जो चला गया है, इसके लिए ये आपको उस चीज का बेसिकली रिग्रेट भी शो करेगा, बट ये ना आपको भी ब्लेम करेगा कि आपकी वजह से भी ऐसा हुआ है। ये पूरी तरह से ये नहीं प्रिटेंड करेगा कि नहीं नहीं मैंने ही किया, गलत डिसीजन लिया या जो कुछ भी है, ये आपको भी ब्लेम करेगा कि क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है। ईगो बहुत है इसमें, सामने से नहीं आएगा, ये कुछ ऐसा करेगा कि आपको ही झुकाएगा और आपको ही किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आप ही जो है इसको बोले, इससे बात करें या कुछ ना कुछ इनिशिएट करें। कुछ रहस्यमय बातें पता लग सकती हैं आपको। साइलेंस, आप जो है ना खामोश रहिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खामोश रहिए, जो कुछ भी है सब कुछ खुद सामने आएगा आपके, खुद पत्ते खुलेंगे सबके। तो आपको बेसिकली कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गाइडेंस, एंजल्स जो है ना आपको गाइड कर रहे हैं। ये बंदा ना आपकी लाइफ को खराब करने के लिए आ रहा है, बेसिकली खराब करना चाहता है ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आपको, बहुत ज्यादा डिगिंग कर रहा है ये। जबरदस्ती आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहता है। स्वार्थ है इसके, प्योर फीलिंग्स नहीं है इसके मन में। ठीक है। ये सोच रहा है ऐसा ना हो ये रिस्क ले और रिस्क जो है गलत साबित हो। तो यहाँ पे देखो ये बहुत सी चीजें सोच रहा है। तो अगर ये वापस आता भी है तो मेरा डिसीजन तो यही थी, आप इसको होना है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको सही राह पर लेकर जा रहे हैं। आप एंजल्स की बात सुनो, अपनी इंट्यूशंस की बात तो सुनो। ठीक है। अवेयरनेस, थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस पे बढ़ाइए और जितना हो सके थोड़ा ध्यान दीजिए अपने आसपास की बातों पे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मीठे बनकर आते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर एक या दो बार में ही पहचान लिया करो इंसान को, बार बार मौके मत दिया करो। किसी इंसान ने एक बार आपको धोखा दिया, कितनी बार धोखा खाओगे, है ना? तो यहाँ पर ये अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है आपके पास। ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दें और दूसरे किसी भी चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। आप जो है बहुत हिम्मत है आप में, आपने इतने बुरे समय में हिम्मत से काम लिया है। इस चीज को देखो, आपने बेसिकली बुरे समय में ना अपने आप को बिल्डअप करने में लगाया है। और क्योंकि अब आप बिल्डअप हो चुके हैं तो ये चीजें ना बर्दाश्त नहीं हो रही हैं उन लोगों को जो पास्ट में आपको छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपने हिम्मत दिखाई है उसे हिम्मत का, मेहनत का फ्रूट मिल रहा है आपको। तो यहाँ से एक एक कार्ड झांक रहा था, यानी कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है, जो कि सबको आइडिया हो चुका है। और ये जो लोग है ना, ये आपके इस ब्रेक थ्रू को रोक देना चाहते हैं, ये रोक देना चाहता है, क्योंकि इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसको जो है ना रिग्रेट हो रहा है। इसको ये लग रहा है ओहो हो, मैंने तो बहुत अच्छी लड़की को छोड़ दिया, मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया, मुझे तो इसको रखना चाहिए था, दूसरे को छोड़ना चाहिए था। तो यहाँ पर ये चीजें आ रही हैं, थोड़ा सावधान रहना। थोड़ी कॉन्शियसनेस तो आपने भी बढ़ाई है। हारमनी, आई एम इन हारमनी विद द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स बीइंग्स। तो आप जो है ईश्वर के साथ, इस यूनिवर्स के साथ और ईश्वर की बनाई हुई सभी चीजों के साथ आपको ना एक बैलेंस बना करके चलना है। ठीक है। हारमोनी आपके जीवन में आ रही है क्योंकि आपको एक हीलर हो सकते हैं, देखिए। ठीक है। आप जब भी किसी के साथ बातचीत करते होंगे, किसी से मिलते जुलते होंगे, लेकिन आप आप लोग आपसे हील होते होंगे। तो ये हीलिंग ना सबको चाहिए। ठीक है। इस पर्सन को भी ये बात पता है और ये जो है वही करने के लिए आ रहा है। कंपैशन, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आपको जो है आप प्यार को अपने भीतर और अपने आसपास के लोगों के बीच में इक्वल वे में बांटना है। जैसे कि प्यार अगर आप देते हैं तो वही आपको मिलता है, कोई आपको दे रहा है तो आपको भी उसे देना है। ठीक है। ऐसा कुछ है।
abundance mindset. I have an abundance mindset and attract prosperity. तो आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, abundant mindset के साथ रहेंगे, आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा abundance आएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि बर्बाद करने के लिए तो लोग हैं ना। विजडम फ्रॉम विद इन, आई हैव विजडम एंड नॉलेज विद इन मी। तो यहाँ पे जो है ना, आपके पास जो है बहुत ज्यादा विजडम है, आपके ही भीतर से आ रहा है। इसको पहचानिए, अपने भीतर के ज्ञान को पहचाने और खुद को ब्लेस कीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। अपने वर्थ को बेसिकली पहचानिए। आपने शायद अपने वर्थ को नहीं पहचाना होगा, और लोग ना सस्ते में डील कर लेना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बहुत थोड़े में सेटल मत हुई है, आपके लिए तो बहुत बड़ा है। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी फ्लो टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली। तो भाई पैसा तो आ रहा है आपके पास चारों ओर से, एफर्टलेसली आएगा। आप तो बिना एफर्ट के आएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे आपको। लव, लव फ्लो थ्रू मी एंड सराउंड्स मी ऑलवेज। तो प्यार आ रहा है आपके जीवन में, चारों ओर से आ रहा है। आप ओके, तो चैनल टेक में से कुछ मैसेजेस लेंगे, देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, तो समवन इज कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। तो भाई कोई जो है आपके ऊपर नजर रख रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, ओके। योर मेगा मिरेकल इज नॉकिंग एट योर डोर। तो कोई मेगा मिरेकल है जो आपका दरवाजा खटखटाने वाला है। ठीक है, दिस नेक्स्ट ब्लेसिंग विल बी प्रूफ दैट गॉड वाज विद यू द होल एंटायर टाइम। तो ये जो अब ब्लेसिंग आपको मिलेगी ना, अब नेक्स्ट वाली, ये प्रूफ होगी कि आपके जीवन में जितना भी बुरे समय रहा है, इसमें ईश्वर आपके साथ है। एहसास होगा आपको कुछ कुछ तो बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, इविल फैमिली मेंबर। तो भाई कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा इविल है, जो इविल कास्ट करते हैं आपके ऊपर। ठीक है, लाइट अप अदर्स विद योर लाइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप खुद भी रोशन होजिए और दूसरों को भी रोशन कीजिए, यानी कि आप हीलर हो सकते हैं, दूसरों को भी हील कीजिए अपनी लाइफ से। ठीक है? कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से रोक नहीं सकता, रास्ता कितना भी कठिन हो मंजिल मिलना तय है, तुम्हारे हक का तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तो अब तो कंफर्म हो गया है आपको कि आपके हक का कोई छीन नहीं सकता, या छीनने की कोशिश तो जारी है, लेकिन छीन नहीं सकता। देखो, लव स्पेल, लव स्पेल आप पर हो रहे हैं, यही कर रहा होगा। मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम का रीजन एक्चुअली ये गंदा इंसान। सम पीपल वॉन्ट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। कुछ लोग आपके शब्दों को नहीं समझते, while some people won't even need words to understand। जबकि कुछ लोगों को आपके शब्दों की जरूरत नहीं होती। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो जो पैसा है ना, आपके चारों ओर से अब फ्लो करेगा, यानी कि आप आपके पास जो है पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। यानी कि चारों ओर से आपके तरफ पैसा आएगा, कि पैसा एफर्टलेसली आएगा। ओके, आपको कहा जा रहा है गो अहेड। तो जो भी आप कर रहे हैं आगे बढ़ते रहिए। नॉट ऑल इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट आर रिक्वेस्ट, सम आर सीसीटीवी कैमरास। तो भाई कंफर्मेशन हो गया है आपको कि हर बंदा जो सोशल मीडिया पे आपके साथ कनेक्ट होता है, वो दोस्त नहीं होता है। कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग जो है सीसीटीवी कैमरा की तरह होते हैं। बस क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है लाइफ में, ये देखना होता है आपको। ओके, दिस वीक द यूनिवर्स इज गेटिंग यू बैक ऑन योर फीट फॉर द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ। तो इस हफ्ते जो है आप अपने पैरों पर खड़े होंगे और ईश्वर आपको खड़ा करेगा, और लोग देखेंगे। आई लव यू, तो ये कोई बोलना चाहता है आपको। पॉजिटिविटी इज अ सुपर पावर, वियर इट डेली। तो पॉजिटिविटी एक सुपर पावर है, आपको रोज बनाने रखना है इसको, यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ओके। तो यही मैसेजेस थे आपके लिए, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि मेरी रीडिंग आपको कैसे लगती है। ओके, एंड एक मैसेज और है, मेरा वेबिनार है संडे को 11 AM, ओनली 199 पे करके आप अपने लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो लोग भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, टैरो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे, वो बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज वेलकम है। बुकिंग आप करवा सकते हैं, बुकिंग के लिए जो लाइन्स हैं शेड्यूल हो चुकी हैं, और आप बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर आऊंगी एक और मैसेज लेके। बाय बाय।